नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम जो शरीर को धीरे धीरे एक्टिव करता है और योग अभ्यास के लिए तैयार करता है। अगर आप सुबह स्टिफनेस, बॉडी पेन या लो एनर्जी महसूस करते हैं तो यह व्यायाम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इन छोटे छोटे मूवमेंट से जॉइंट्स, मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पूरा शरीर हल्का व फ्लेक्सिबल महसूस करता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले हमें ग्रीवा शक्ति विकासक पे अभ्यास करना है। इसको किस प्रकार करना है? सबसे पहले सम स्थिति में खड़ा हो जाए। इस प्रकार से पैर के बीच में थोड़ा सा गैप होगा और पश्चात दोनों हाथ को इस प्रकार से कमर पे रख लें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार से देखिएगा, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले आएंगे। इस अभ्यास को हम 5 से 7 बार करेंगे। इस अभ्यास में ध्यान देने वाली बात है कि जब ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे तो अपनी आंख को बंद नहीं करेंगे। अगर आप आंख बंद करते हैं आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको चक्कर भी आ जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस अभ्यास को करते समय आंख को खुला रखें और श्वास पर ध्यान रखें। श्वास इस प्रकार लिया जाएगा, जब आप अपने गर्दन को पीछे तरफ ले आएंगे श्वास भरेंगे, जब आगे की तरफ आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे। इस अभ्यास को करने के पश्चात अपने गर्दन को दाहिने और बाएं की तरफ करेंगे। जब दाहिने या बाएं गर्दन जाएगा तो सांस छोड़ेंगे। जब गर्दन सीधे आएगा तो सांस को भरेंगे। देखिए अभ्यास किस प्रकार से करना है। अभ्यास को आराम से किया जाए। किसी भी अभ्यास में झटका नहीं देना है आपको, नहीं तो फायदा छोड़ आपको नुकसान मिलने वाला है। तो अभ्यास को ध्यान करते हुए ध्यान रखा जाए कि किसी भी अभ्यास में झटका का उपयोग न करें। आहिस्ता आहिस्ता और धीरे धीरे गर्दन को दाहिने और बाएं घुमाएंगे। अब गर्दन को हम पूरी तरह रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपका ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास समाप्त होता है। इसके पश्चात हम शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि पूरे शरीर को सूक्ष्म व्यायाम देना बहुत जरूरी है। इस अभ्यास को हम 5 से 7 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे और आप भी इसको देख के आराम से धीरे धीरे करें, क्योंकि योग कहता है कि करने से कहीं बेहतर है अच्छे से किया जाए। तो चलिए अगला अभ्यास शुरू करेंगे हम लोग, कंधे का रोटेशन। इसको पहले हाथ को क्या करेंगे, सांस भरते हुए हाथ को सामने लेकर आएंगे इस प्रकार से अपने शोल्डर के सिधाई में, और हाथ को इस प्रकार से रोटेट करेंगे। फिर जस्ट इसको पॉजिटिव ले जाएगा। फिर हाथ को इस प्रकार से क्लोज करेंगे, अपने कंधे को अपने कंधे पर लेके आएंगे और रोटेशन इस प्रकार से करना है कि जैसे जीरो बनता है, जीरो। इस प्रकार से दोनों हाथों को मिलाते हुए एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज, इस प्रकार से हाथ को घुमाना है। इस अभ्यास को हम 5 से 7 बार करेंगे। इसके पश्चात समस्थिति में आ जाए। यहाँ पे आपका शोल्डर रोटेशन का अभ्यास समाप्त होता है। अगला अभ्यास है कटी चक्र विकासक। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को शोल्डर के समान खोल लेंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए अपने सामने लेके आएंगे, जो कि अपने शोल्डर के बराबर होगा। और सांस छोड़ते हुए सबसे पहले लेफ्ट की तरफ जाएंगे और अपने निगाहों को उसकी तरफ देखते जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से दाहिने तरफ आएंगे। फिर श्वास भरते हुए आएंगे सामने। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सामने आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड जाएंगे। इस अभ्यास को हम 5 से 7 बार करेंगे।
यहाँ पे आपका कटी शक्ति विकास का अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम अभी अपर बॉडी का अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपने लोअर बॉडी में सबसे पहले नी मूवमेंट का अभ्यास करेंगे। देखिए इस प्रकार से सबसे पहले पैर को खोल लेंगे इस प्रकार से अपने कंधे के लेवल में, और हाथ को इस प्रकार से आगे रखेंगे हथेली को नीचे की तरफ करते हुए, और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से हम अपने नी के ऊपर चेयर पोज में इस तरह से थोड़ी देर होल्ड करेंगे। सांस को सामान्य रखेंगे यहाँ पर जितना देर हो सके। इस पोज में ध्यान देने वाली बात यह है कि घुटना आपका पैर से आगे न जाए, जिससे कि आपको घुटने को प्रॉब्लम हो सकता है, और जिसको घुटने का प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को ना करे। फिर सामान्य स्थिति में आ जाए। इस अभ्यास को 1 या 2 बार कर सकते हैं। जितना देर होल्ड करेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला है। तो एक बार फिर से बता दूं, जिससे घुटने का प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को ना करें, जिसको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से फिर हम एक बार फिर से बैठेंगे चेयर पोज में। आराम से कुछ देर हम यहाँ पे आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा सूक्ष्म व्यायाम समाप्त होता है। तो ये था आज का सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास।